चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ मैथ जिसमें आज शुरू करेंगे हम परिमेय संख्या का पहला चैप्टर 1.1। चैप्टर 1.1 पढ़ने से पहले इसमें कुछ फार्मूला लिखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। चलिए सबसे पहले फार्मूला को समझने का कार्य करेंगे। फार्मूला होता है ए गुना बी बराबर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अगर इस टाइप का कहीं पे भी सवाल देगा जिसमें लिखा रहेगा इस टाइप से ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि ए और बी लिखा रहेगा, फिर उसी संख्या को जस्ट उल्टा के लिख देगा, तो उसको हम बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? योग का क्रम विनिमय नियम। उसके बाद होता है नेक्स्ट फार्मूला आता है कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए, यानी कि एगो संख्या गुना में लिखल रहेगा, सेम जस्ट उसको उल्टा के लिखल रहेगा, उसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम, या उसी को बोला जाता है क्रम विनिमयता। क्या बोला जाता है? क्रम विनिमयता। तो उसके बाद फार्मूला आता है इसका ए गुना कोष्ट बी प्लस सी बराबर ए गुना बी इंटू गुना सी। ठीक है, तो यानी मतलब एगो ए और बी सी अंदर में रहेगा, फिर जस्ट तुरंत ए और बी अंदर में सी बाहर में चल जाएगा। तो इस नियम को बोलते हैं गुणन का सहचर नियम या सहचारिता। ठीक, उसके बाद होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यहाँ बोलता है वह संख्या जिसमें किसी भी एक संख्या से गुना करने पर गुणनफल एक होता है। मतलब ऐसा कोई संख्या जिसमें जब उसमें गुना करेंगे उसका गुणनफल क्या होगा? एक होगा, तो वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे इसका जैसे लिखेंगे, जैसे 8/5 गुना 5/8। यदि हम इसको गुना करते हैं तो सब कट जाएगा और इसका गुणनफल क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मान लीजिए 1 गुना 0.25 रहेगा, यदि हम इसको गुना करते तो कितना होगा? इसको गुना करके 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद होता है गुणात्मक तत्सम। तो गुणात्मक तत्सम क्या होता है? वह संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुना करने पर गुणनफल वही संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्सम। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा बताओ ऐसा कौन सा संख्या है जिससे मतलब ऐसा कोई संख्या बताओ जिसमें हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो मतलब उसका जो गुणनफल वही संख्या होगा। तो ऐसा एक संख्या है एक क्या है? एक है गुणात्मक तत्सम। क्या है? गुणात्मक तत्सम। यानी गुणात्मक तत्सम क्या होता है? वह संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुना करने पर, मतलब ऐसा संख्या जिसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल वही संख्या आएगा, तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्सम हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है? और इसको बिना याद किए सवाल नहीं बन सकता, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। इसको मिटा के फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। इतना तक लिखने के बाद, याद होने के बाद सवाल बनाना है, या अभी बना भी लेगा तो सवाल को बाद में इसको याद करना जरूरी है। उसके बाद सवाल आता है हम लोग का प्रश्नावली 1.1 में सवाल पहला है निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ बोला कौन, अभी जो हम बताए थे गुणधर्म कौन कौन सा होता है वही बोल रहा है लिखने के लिए। यहाँ पे पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर 4/5, यानी कि -4/5। यहाँ पे देखो -4/5 1 से गुना किया, फिर 1 गुना -4/5 किया, फिर आंसर क्या निकला? 4/5 निकला। यानी कि 4/5 में 1 से गुना किया, फिर 1 में किया 4/5 से, यानी कि इसमें अगर कोई भी संख्या से गुना करा तो मान वही आ रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? मतलब सेम संख्या, मतलब किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका मान सेम ही आ रहा है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 गुणात्मक तत्सम है। ठीक, और बाद सवाल नंबर 2 है इसी का। सवाल नंबर 2 में है
सॉरी -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। ठीक, अब देखो अभी वो फॉर्मूला लिखाए थे गुणन का क्रम भिन्न नियम में, तो a गुना b बराबर b गुना a, यानी कि देखो यहाँ पे 13/17 लिखल है, गुना 2/17 लिखल है। इसी बात को यहाँ पे उल्टा दिया गया है, तो बताओ क्या हो जाएगा। इसे कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय नियम, या इसी को कहा जाता है क्रम विनिमयता। ठीक, सवाल नंबर 2 समझ में आया। उसके बाद सवाल नंबर 3 में बोल रहा है ये सब एक का है, एक का 1, एक का 2, एक का 3। उसके बाद सवाल नंबर 3 में बोल रहा है -19 गुना -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। अब देखो यहाँ पे -19/29 से गुना 29/-19 से बराबर 1 हो गया। अभी हमें वो फॉर्मूला लिखाए थे, किसी भी संख्या में मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का किसी भी संख्या में गुना करने पर यदि उसका मान गुणनफल 1 होता है तो क्या होता है, गुणात्मक विलोम होता है। ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, उसके बाद इसमें एक और सवाल बचा है, ये हो गया 1 का 1 नंबर, 1 का 2 नंबर, 1 का 3 नंबर। इसमें सवाल नंबर 2 में बचा हुआ है, एगो सवाल नंबर 2 है, 2 में दिया हुआ है सवाल, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेगा। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 यहाँ पे एक बार देख लो, कौन नंबर एडजस्ट होता है तो 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3। अभी बताए थे वो योग गुना का सरचर नियम, उसमें होता है a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c, यानी कि एगो बाहर में 2 गो अंदर में, यानी कि एगो बाहर में है 2 गो अंदर में है। उसके बाद फिर 2 गो, यानी कि 2 गो अंदर में चल जाएगा, 2 गो अंदर में चल गया, एगो बाहर चल गया। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणन का सरचर नियम, गुणन का सरचर नियम, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है सहचारिता। ठीक, तो चैप्टर 1 में इतना ही दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है 1 से लेकर 3 तक, और सवाल नंबर 2 में 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ। तो इसको जो है इसका होमवर्क में लिखो, प्रश्नावली 1.1 बनाना है प्लस फार्मूला याद करके आना, फार्मूला याद करना है। ठीक, फार्मूला भी याद होना चाहिए और 1.1 बना के बना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक, इसका आंसर ले लेगा, उसके बाद बना लेगा।